हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के करोड़ों रुपए की देनदारियां और प्रमुख मांगों को सरकार से मनवाने के लिए गत वर्ष हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों कॉर्पोरेट सेक्टरों के राज्य स्तरीय 18 संगठनों का बैठक बुलाकर के एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था हमीरपुर में, जिसके अध्यक्ष श्री सुरेश ठाकुर जी को बनाया गया और महामंत्री की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और अन्य भी इसमें शामिल किए गए, पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। संघर्ष समिति गत वर्ष से लेकर लगातार सरकार से संपर्क में रही, अनेकों बार पत्र लिखे, 14 सूत्रीय मांग पत्र डिमांड जो थी वो सरकार को भेजी गई थी। उसको लेकर के पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर लगातार धरने प्रदर्शन जारी रहे। दो प्रमुख राज्य स्तरीय धरने जो गत वर्ष नवंबर में धर्मशाला में और मार्च में शिमला में हुए, उन विशाल धरना प्रदर्शनों के बाद सरकार ने संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाया और 13 मई को माननीय मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश सचिवालय में हमारी बैठक हुई, जिसमें 14 सूत्रीय मांगों के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई और सरकार ने उन मांगों में से अधिकांश मांगों को सिद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया। और उसके बाद आज की डेट में जो हमारी 14 मांगे थी उसमें 6 मांगे जो है वो पूरी सरकार ने कर दी है, जिसमें प्रमुख रूप से चतुर्श्रेणी के कर्मचारियों की सभी देनदारियों का भुगतान किया जा चुका है और 2016 से पूर्व के जो रिटायरीज हैं उनकी सारी देनदारियों का भी भुगतान हो गया है। प्रदेश के पेंशनरों की करोड़ों रुपए की जो देनदारी है मेडिकल भत्ते को लेकर के थी, चिकित्सा बिलों को, उसके लिए सरकार ने 271 करोड़ रुपए जारी किए। सारे विभागों को उसका आवंटन हुआ और ये जो हमारे पेंशनरों के देनदारी थी चिकित्सा भत्तों की, उनका भी भुगतान जो है हो रहा है। और हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए भी हमने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी 2099 के आधार पर पेंशन जो है उसका प्रावधान किया जाए। और जो ट्रांसपोर्ट के हमारे पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको हर महीने जो है पेंशन के लिए जूझना पड़ता था, कभी 30 तारीख को, कभी अंतिम दिन में उनको पेंशन मिलती थी, वो भी धरने प्रदर्शन करके। सरकार ने सिद्धांतिक रूप से माना कि हर महीने उसका भुगतान सरकार 10 तारीख करेगी और ये पहली बार 2.5 साल में हुआ कि इस महीने में 9 तारीख को उनके जो खाते में पेंशन थी वो आ गई। और उनके चिकित्सा भत्तों के लिए भुगतान के लिए भी सरकार ने अलग से 20 करोड़ रुपए की राशि जारी की। शहरी निकाय के जो लोग थे उनको 2006 के आधार पे ही वेतनमान मिल रहे थे, पेंशन भी उसी आधार पे मिल रही थी, वो हमारी मांग थी, सरकार ने उसको पूरा किया। अब उनको 2016 के आधार पर नए वेतनमानों के आधार पे पेंशन और वेतन का निर्धारण हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रमुख मांगे हैं उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। इनको लेकर के प्रदेश में जो ये हमारी 14 सूत्रीय मांग पत्र था, इसमें अधिकांश मांगे सरकार ने स्वीकार कर ली और इनको देख करके प्रदेश में कुछ मुट्ठी भर तथाकथित स्वार्थी स्वयंभू नेता अब बरसात में जैसे मेंढक निकलते हैं उसकी तरह प्रकट हो गए। अपना अस्तित्व को बचाने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, जबकि इनका जनाधार कोई नहीं है, ना इनके साथ लोग हैं। प्रदेश के 2 लाख के पेंशनों में से 90% पेंशन जो है हमारे इस संगठन के साथ हैं। 18 जो सशक्त संगठन है प्रदेश के, हम सरकार के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अब ये तथाकथित स्वयंभू, इन्होंने कोई भी इनका योगदान नहीं रहा जो इतने अपने संघर्ष किए, ये घर में बैठ के तमाशा देखते रहे और जब देखा कि अब इनकी मांगे पूरी हो रही हैं तो अपना से उसको श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर हैं वो जानते हैं, इन्होंने हर बार यही कोशिश की कि हमारे जो कार्यक्रम चल रहे थे, जो हमारे आंदोलन थे, उसको तोड़ने का प्रयास किया। सरकार से वार्ता ना हो इसमें भी उन्होंने विघ्न डाला, लेकिन प्रदेश के जो पेंशनर हैं वो एकजुट है। हम सरकार से मांग करते हैं, जो हमारी एक प्रमुख मांग है कि 2016 से लेकर के 2022 के बीच में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनको एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। केवल मात्र 50,000 रुपए की राशि पूर्व सरकार के समय में उनको मिली थी,
ये हमारी प्रमुख मांग थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था कि 31 जुलाई तक उनकी जो देनदारी है उसका 40% भुगतान हो जाएगा। तो मैं पूरा सरकार से ये मांग करता हूँ कि 31 जुलाई निकट आने वाली है, सरकार अपने वादे को पूरा कर निश्चित रूप से पूरा करे, हमें ऐसी आशा है और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार 31 तारीख से पहले इनकी जो देनदारी है उसके लिए 40% का जो भुगतान करने की बात कही है उसको सरकार पूरा करेगी। और जो अन्य मांगे हैं उनको उसके बाद सरकार को हमने 31 जुलाई तक का समय दिया है, हम सरकार का प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद जो हमारी 15% महंगाई राहत की किस्तें हैं उसका भी हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उसका भी भुगतान किया जाए। बहुत इसमें विलम्ब हो गया है, बहुत देनदारी जो है इसमें पेंशनरों को 5,000 से लेकर 10,000 रुपये महीने का जो है नुकसान हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है और हमें इसकी राहत की बहुत आवश्यकता है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका भी सरकार भुगतान करे। और उसके बाद अगस्त में जो हमारी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी है उसकी हम बैठक बुलाएंगे, उसमें समीक्षा होगी, विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है, रणनीति है, उसको तय किया जाएगा।